हम तो तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारे ही हुक्म से प्रचार करने आते हैं, और ये जन्मना मरना ये हमें रोग नहीं लगा है, ये आम जीव को रोग लगा है। अब तो मिटिया ना जाए, यानी चाह के भी अब मिटा नहीं जा सकता, मर नहीं सकते, क्योंकि हम पहले से ही जन्म मरण से परे थे। इसको गहराई से समझना है मेरे भाइयों। कबीर साहब यहाँ पर जो बता रहे हैं ये बहुत गुप्त भेद है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको विवेक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अगर विवेक सही लग गया तब समझ लो कि वाणी बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगी। अगर विवेक नहीं लगा तब आप भी वही समझते रह जाओगे जो इन वाणियों को पढ़ने वाले समझते रहे आज तक। इसलिए पूरा विवेक जगा के रखना है, एक एक शब्द की गहराई में उतरना है। अब यहाँ पे साफ लिखा है कि पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक। अब ये लोग क्या कहेंगे बहुत से लोग यहाँ पर कि भाई कबीर साहब भी एक आम भगत हैं, बाकी भक्तों की तरह आए और इस दुनिया में भक्ति करके चले गए। लेकिन जब वाणी को गहराई से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भक्ति करने वाला एक बार मुक्त हो जाए तो दोबारा नहीं आता, जन्म मरण का रोग खत्म हो जाता है। अगर कबीर साहब एक आम संत होते तो यहाँ लिखा है पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, यानी पिछले जन्मों में भी हम तुम्हारे सेवक थे। तो अगर पिछले जन्म में सेवक थे तो इस जन्म में कैसे आ गए भाई? पिछले जन्म में ही मुक्त हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाणी में गलत लिखा है, या फिर ऐसा हो गया होगा कि पिछले जन्म में सेवक तो होंगे लेकिन भक्ति सही नहीं कर पाए, इसलिए वापस आ गए। लेकिन वाणी क्या कहती है कि पिछले जन्म में हम तुम्हारे सेवक थे, यानी हम शुरू से ही तुम्हारे सेवक हैं और इस सारी दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए तुम्हारे ही हुक्म से आते हैं। हमारे सिवा और कोई नहीं है जो इस पूरे संसार में किसी को भी सत्य ज्ञान दे सके, वो असल ज्ञान दे सके। बाकी जितने भी हैं ये सब आपसे भक्ति तो करवा देते हैं लेकिन सत भक्ति नहीं करवा पाते। तो आगे कहते हैं तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे होई सूरन नहीं जूझे बिन दागे भग जाई। यानी कि तेरे द्वार पे, यानी जो तेरा असली दरवाजा है, जिसको सच्चा गुरु द्वारा कहते हैं, जो गुरु का असली द्वार है, क्या है वहां पे? धुन सहज की, वहां पर सहज की धुन है। उसी धुन में ध्यान करना है, ध्यान देना है, उस अखंड नाद पे ध्यान देना है। तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई, माथे मेरे दगाई यानी मेरे माथे पे निशानी लगी है। दगाई जैसे गाय बैलों के एक निशान दाग देते हैं जिससे उनकी चमड़ी पे निशान पड़ जाता है, आपने देखा भी होगा, उसको दागना कहते हैं। तो वही निशानी मिटती नहीं है, वो परमानेंट लग जाती है। तो उसी के लिए बोला कि तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई, यानी मेरी किस्मत में, मेरे भागों में वो धुन लिख दी मालिक ने, अब वो मिट नहीं सकती। दागे होई सूरन में ही जूझे बिन दागे भग जाई। अगर तुम्हारे माथे पे वो निशान लगा है कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होनी है, वो धुन के साथ जुड़ना है, तब ही तुम रण में खड़े रह सकते हो, वरना भाग जाई, तुम टिक ही नहीं सकते। ये ज्ञान तुम केवल तभी सुन सकते हो, तभी समझ सकते हो अगर तुम्हारे मस्तक पे भाग है, निशानी लगी है,
तभी सुन के समझ सकते हो, नहीं तो इसको सुन के आगे बढ़ जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे बताया क्या जा रहा है। तुम्हें ये बातें हजम ही नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो छाप लगी ही नहीं है कि तुम वापस धुरधाम को पहुंच सको। तुम उन्हीं सुनी सुनाई बातों में उलझ के रह जाओगे जो इस संसार में होती ही आई है। तुम्हें ये ज्ञान अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि माथे तुम्हारे दगाई है ही नहीं, तुम्हारे मस्तक पे वो निशान है ही नहीं जिससे तुम्हें ये ज्ञान समझ में आए। तो क्या कहते हैं, दागे होई सुरन मही जूझे, बिन दागे भग जाई, साधु होई सुभक्त पिछाने, हरि लय खजाने पाई। साधु होई सुभक्ति पछाने, हरि लय खजाने पाई। जब इसकी परख हो जाती है सच्चे नाम की, और उसके बाद जब साधना शुरू कर लेते हैं, तब हम साधु हो जाते हैं। जो साधना करता है वही साधु है, जो शब्द को साधता है वही साधु है, जो सूरत को शब्द में लगाए वही साधु है। साधु होई सुभक्ति पछाने, हरि लय खजाने पाई। साधु होके भक्ति पहचान में आती है, उसकी परख हो पाती है, उस शब्द का अनुभव हो पाता है। उसके बाद क्या मिलता है, हरि लय खजाने पाई। वो हरि का खजाना, वो परमात्मा का खजाना, वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड का खजाना, वो हमें मिल जाता है और हम एक भिखारी से एक राजा बन जाते हैं। बिना सच्ची भक्ति के भेद के हम भिखारी ही रह जाते हैं।